हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी लर्निंग चैनल। आज मैं आपके लेकर आई ग्रामर का बेसिक टॉपिक ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? मैंने यहाँ पर डेफिनेशन राइट की है, तो अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो अंत तक बने रहें। पार्ट्स ऑफ स्पीच: द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बेसिक कैटेगरीज ऑफ वर्ड इन इंग्लिश अकॉर्डिंग टू हाउ दे आर यूज्ड इन अ सेंटेंस। पार्ट ऑफ स्पीच एक बात करने की बेसिक कैटेगरीज है। मीन पार्ट, सबसे पहले मैं आपको इसका उर्दू मतलब बताऊं। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब है बात करने के अल्फाज। अगर हमें पार्ट ऑफ स्पीच आएंगे तो हमारी ग्रामर करेक्ट हो सकती है, क्योंकि हमारे सेंटेंसेस हो, चाहे एक्टिव पैसिव हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच मेन है। ठीक है। और हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। इन्हें भी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो आप अंत तक बने रहिए प्लीज़। अब यहाँ पर आया सबसे पहले हमारे पास नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। नाउन वो चीज़ है, किसी भी चीज़ या इंसान, किसी भी इंसान हो, चीज़ हो, उसके नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। आप जब भी नाउन आपके जहन में आए तो आप ये समझ लें नेमिंग वर्ड। जैसे मैंने आपको यहाँ पर सचेस दिया है, जैसे अनीता, पेन, बुक, स्कूल, रूम, ईटीसी। अब देखें, ये सारे हमारे नाम हैं। कोई भी चीज़ हो, इंसान हो, जगह हो, उसे हम कहते हैं नाउन। यहाँ पर सेंटेंसेस आप देखें: दिस इज़ अ माई पेन। मैंने यहाँ पर जो हमारा नाउन है उनका कलर भी चेंज किया है और अंडरलाइन भी किया है, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए। दूसरे सेंटेंस में दिस स्कूल इज़ ब्यूटीफुल, तो हमारा स्कूल नाउन है, क्योंकि स्कूल एक नाम है। इसी तरह आई लाइक इंग्लिश बुक, इंग्लिश भी नाम है तो बुक भी नाम है, तो मैंने दोनों को सिलेक्ट किया है। इसी तरह नीचे देखें, अनीता इज़ अ गुड गर्ल, अनीता क्या है? नाउन। इसी तरह ही इज़ अ सनीत, ही इज़ सनीत। ये कौन है? सनीत। सनीत नाउन है। किसी भी चीज़, जगह या फिर इंसान का नाम हो, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन। ओके। अब हम आगे जाते हैं। अब हमारे पास आता है प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? अब देखें, प्रोनाउन, प्रोनाउन नाउन से ही मिलकर बना है। पहले प्रो है, उसके बाद नाउन दिया गया है। इट इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, ये हमारा नाउन से मिलकर बना है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं, सच एज आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे, इटीसी। कह रहे हैं कि प्रोनाउन वो होता है जो नाउन को रिप्लेस करके अपनी जगह बनाए। अब कैसे? मैं कुछ सेंटेंस बनाए ताकि आपको समझ आए। जैसे इट इज़ माई पेन, इट क्या है? हमारा प्रोनाउन है। इसी तरह दूसरे सेंटेंस में देखें, आई एम अ गोइंग टू पार्क। अब यहाँ पर कह रहे हैं आई एम अ गोइंग टू पार्क। यहाँ पर हमने किसी का नाम नहीं दिया। आई, मैं तो हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ? अगर मैं अपना नाम देती तो वो नाउन हो जाता, बट मैंने नाम की जगह पर क्या दे दिया है? आई। जैसे तीसरे सेंटेंस में देखें आप, आई लाइक इंग्लिश बुक। अब कौन कह रहा है आई लाइक इंग्लिश बुक? मैं कह रही हूँ कि आई लाइक इंग्लिश बुक। अगर मैं अपना नाम देती तो वो हमारा हो जाता नाउन, बट हम यहाँ पर नाउन की बात नहीं करें, हम प्रोनाउन की बात करें, तो इसलिए हमने नाउन की जगह पर क्या दिया है? आई। आई हमारा क्या है? प्रोनाउन। फोर्थ में आ जाए, शी इज़ गुड गर्ल। शी हमेशा लड़की के लिए यूज़ होता है। शी इज़ गुड गर्ल, वो अच्छी लड़की है। मैंने उसका नाम नहीं दिया, मैंने सिर्फ उसे इशारे से कहा कि वो अच्छी लड़की है। अगर नाम देती तो नाउन हो जाता। इसी तरह नीचे, ही इज़ सनी। ठीक है, ये हमारा प्रोनाउन था। अब हम आगे आते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो है जो हमारे नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें, उनकी क्वालिटी जाहिर करें। कोई किसी भी चीज़ की, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, उसकी क्वालिटी जाहिर करें, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। अब कैसे क्वालिटी जाहिर करें? पहले आप एग्जांपल्स देखें: गुड, बैड, स्वीट, हैप्पी, सैड, ब्लैक, ईटीसी। अब हमारे पास सेंटेंसेस दिए हुए, आप ये देखें: दिस इज़ माई ब्लू पेन, ये मेरी पेन है। पेन तो है, लेकिन कौन सी पेन है? ब्लू पेन है। ये इसकी क्वालिटी जाहिर हो रही है। पेन तो है, लेकिन कौन से कलर की पेन है? ब्लैक है, ब्लू है, ब्राउन है, कौन सी? बट हम ब्लू पेन की बात करें, इसकी क्वालिटी जाहिर करें। इसी तरह नीचे आप देखें, दिस स्कूल इज़ ब्यूटीफुल। ये स्कूल तो है, लेकिन कैसा है? अच्छा है, तो अच्छा है, तो स्कूल की क्वालिटी जाहिर हो रही है। उसके बाद तीसरे में देखें, आई लाइक इंग्लिश बुक। मुझे बुक पसंद है, लेकिन कौन सी बुक पसंद है? इंग्लिश बुक पसंद है। इसी तरह तीसरे में देखें आप, शी इज़ गुड गर्ल। वो लड़की तो है, लेकिन कौन सी लड़की है? गुड गर्ल। फिर फिफ्थ में आए आप, ही इज़ सैड। वो है, लेकिन क्या है? सैड है, उसकी क्वालिटी जाहिर हो रही है। अब हम बात करते हैं वर्ब की। व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। सिंपल, वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। जो हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं उन्हें हम वर्ब कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल्स में आए, कम, गो, सिट, ईट,
लिसन, प्ले, etc। अब मैं आपको सेंटेंसेस दिखाती हूँ। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा सेंटेंस है शी ड्रिंक मिल्क। वो पी रही है। क्या पी रही है? मिल्क पी रही है। अब देखिए वो क्या कर रही है? एक्शन कर रही है। पीना हमारा एक्शन है। उसके बाद है आई विल गो टू कराची। मैं जा रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? जा रही हूँ। ये हमारा एक्शन है, जाना। इसी तरह नीचे आए, ही इज़ वॉचिंग टीवी। वो क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है। ये हमारा एक्शन है। आई एम कमिंग। मैं आ रही हूँ। कोई भी हम एक्शन करते हैं, चाहे खाएं, पिएं, बैठें, चलें, कुछ भी करें, वो हमारे वर्ब्स हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। A word that describe a verb, adjective और another adverb। एडवर्ब वो है जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को डिस्क्राइब करे, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। इसके आप एग्जाम्पल्स देखें, वेरी, क्विकली, फास्ट, ऑफ्टन, ईयरली, etc। इसी तरह इसके सेंटेंसेस हैं। She wake up early. She arrived yesterday. He will come soon. They always study daily। ये हमारा था एडवर्ब। अब हम आगे जाते हैं। प्रीपोजिशन, शो टाइम, प्लेस और डायरेक्शन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन हमारे नाउन और प्रोनाउन की डायरेक्शन और प्लेस और टाइम शो करता है कि कैसे काम हो रहा है, कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था। ठीक है, अब हम नीचे आप इनका एग्जाम्पल देखें। इन, एंड, ऑन, एट, ऑफ, आफ्टर, etc। अब इनके सेंटेंसेस में आ जाएं। आई वेक अप एट 6 o'clock। देखिए कह रहे कि हम उठे हैं। उठे हैं, हम कब उठे हैं, कितने बजे, डायरेक्शन शो हो रही है कि हम सुबह 6 बजे। उसके बाद नीचे शी गोज टू स्कूल इन द मॉर्निंग। वो स्कूल जाती है, बट कब जाती है? इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग को। इसी तरह नीचे आए आप, वी मीट ऑन मंडे। ठीक है, इसी तरह ही फिनिश्ड हिज वर्क आफ्टर लंच। अब जो भी हमारी प्रीपोजिशन से, मैंने उन्हें अंडरलाइन कर दिया है। अब आगे आते हैं हम। कंजक्शन, जॉइन टू सेंटेंसेस। कंजक्शन वो है जो हमारे दो सेंटेंसेस को जॉइन करता है, उसे हम कहते हैं कंजक्शन। आप इसके एग्जांपल्स देख लें। एंड, और, ऑन, बट, येट, बिकॉज, बिकम, नॉर, फॉर, etc। सेंटेंसेस देख लें। आई एम गोइंग टू कराची बिकॉज माई कजन्स बर्थडे। मैं कराची जा रही हूँ क्योंकि मेरी कज़न की बर्थडे है। अब यहाँ पर हमारा कंजक्शन क्या है? बिकॉज। आई एम कुकिंग पटेटो एंड राइस। कह रहे कि मैं पका रही हूँ पटेटो और राइस। अब इन्होंने क्या किया? राइस और पटेटो को ज्वाइन कर दिया। जो हमारे सेंटेंसेस को ज्वाइन करे उसे हम कहते हैं कंजक्शन। नीचे आए, आई लाइक इंग्लिश बुक बट आई डोंट लाइक बायोलॉजी। ठीक है, इसी तरह नीचे अनीत और सनीत प्लेज क्रिकेट। शी कुक बिरयानी फॉर हर सिस्टर। ये हमारा था कंजक्शन। अब ठीक है, इंटरजेक्शन वो है जो हमारी फीलिंग शो करता है। फीलिंग, इमोशन जो भी हमारे शो होते हैं, हम उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। सचेज आप देख लें, ओ, या, हम, हुर्रे, वाओ, आउच, हे। ये etc हमारे कुछ फीलिंग्स के, जैसे हम कुछ शो करते हैं अपनी फीलिंग तो अचानक कह देते हैं, ये वही वर्ड्स हैं, आपको आने चाहिए। अभी जैसे हमारे सेंटेंसेस देखें आप नीचे, ओह माय गॉड दिस इज़ माय पेन। अब देखें, ओह, ये हमारा क्या है? इंटरजेक्शन। हमारी फीलिंग शो रही। अचानक जब हमने अपना पेन देखा तो हमारी फीलिंग्स अचानक शो हो गई कि ये हमारा पेन है। इसी तरह नीचे आए, या, आई एम कमिंग जस्ट 2 मिनट। मैंने क्या कहा? हाँ, मैं आ रही हूँ 2 मिनट में, अचानक। हे, आई एम हेयर। जैसे हम कहते हैं किसी को अचानक देते हैं, हे आई एम हेयर, मैं यहाँ पर हूँ। ये हमारा इंटरजेक्शन है। ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे। आई होप कि आप लोगों को समझ आए और वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।